नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें एडवांस मैथ से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। यहाँ पर हम उनके सॉल्यूशन जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडवांस मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है वो पता नहीं होगा कि एडवांस मैथ में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या चैप्टर जो है वो मैथ्स के इंक्लूड रहते हैं। तो अगर आपने थोड़े अच्छे लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है, जैसे कि मैं बात करूँ एसएससी वगैरह की, तो उसमें क्या है कि अर्थमेटिक मैथ्स अलग होता है और एडवांस मैथ्स जो है वो अलग होता है। तो एडवांस मैथ्स में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे कि नंबर सिस्टम के कुछ जो है वो एडवांस में हो जाता है, और एचसीएफ, एलसीएम ये भी होता है। अर्थमेटिक में भी रहता है, पर इसमें थोड़ा ना और एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, इसीलिए एडवांस मैथ्स में इसको इंक्लूड कर दिया जाता है। एलजेब्रा हो गया, लीनियर इक्वेशन वगैरह, ये सब जो है एडवांस मैथ्स में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ओके, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री हो गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे हम बोलते हैं। और बात की जाए तो मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन तो उसमें भी रहता है, पर इसमें जो मेंसुरेशन एडवांस मैथ्स में जो मेंसुरेशन रहता है, उसमें कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों के क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड रहते हैं। तो दोनों की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसको एडवांस मैथ में इंक्लूड किया गया है। ओके, तो ये एडवांस मैथ्स के कुछ टॉपिक होते हैं। तो आई होप ये आपको पता होगा कि एडवांस मैथ्स अब क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो ओके, तो हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आप सेकंडों में जो है वो क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बाई अक्ष से बिंदु -6 -1 की दूरी है। तो अगर आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि इसे हम किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला रहता है, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी रहती है, जिसमें x1/1 एक बिंदु रहते हैं और x2/2 ये अलग बिंदु रहते हैं। तो अगर आपसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जाए तो इस ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पर तो आपको दो बिंदु दिए नहीं है, एक ही बिंदु दिया हुआ है, पर यहाँ पर कहा गया है कि एक्स अक्ष से, सॉरी बाई अक्ष से, ठीक है। तो बाई अक्ष पे क्या होता है, एक्स जीरो रहता है। बाई अक्ष पे हमेशा याद रखना एक्स जो रहता है वो जीरो रहता है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, तो पहला पॉइंट तो आपको पता है कि -6 -1 है, और नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा, बाई अक्ष पे क्या रहता है, एक्स जीरो रहता है, तो एक्स जीरो हो गया और बाई यहाँ पर दिया हुआ है -1। तो अब आप देखिए, एक बिंदु ये आ गया हमारा, एक ये आ गया। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1, तो ये जीरो है, -6 है, तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए -1, और ये यहाँ पर -1 है, तो माइनस यहाँ पे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, -+1 और -1 है, तो ये अब यहाँ पे देखिए ये क्या बचेगा, 6 स्क्वायर, और ये रूट लगा हुआ है, तो 6 स्क्वायर का रूट लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा। तो इसकी दूरी जो आ गई हमारी, कितने आ गई, 6 आ गई, तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और वैसे आपसे अगर डायरेक्ट आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए ना, तो आप सीधे सीधे देखिए, बाई एक्स पे पूछी जाए तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू दी है उसको आपको पॉजिटिव में, कभी भी दूरी जो है वो नेगेटिव में नहीं रहती है। आपको पता हो तो दूरी आप कभी भी किसी चीज़ की निकालते हो तो वो कभी नेगेटिव में नहीं रहती। तो बस यहाँ पे देखिए -6 दिया हुआ है, तो इसको बस +6 करना है, यही हमारी दूरी हो जाएगी। ये अगर यहीं पर एक्स अक्ष पे पूछा जाता कि एक्स अक्ष से बिंदु -6 और -1 की दूरी क्या हो जाएगी, तो यहाँ से देखिए -1 जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा और ये हमारी दूरी आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, यदि m-4 और 2 के बीच एक मध्य बिंदु है तो m के लिए पूर्णांक लिखें। तो जब भी आपसे दो बिंदु दिए हों तो उनके बीच की दूरी आपको निकालना आना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, दो बिंदु दिए हुए हैं अलग अलग, जैसे कि मैं मान लूँ 2 और 5 दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है 6 और 3।
ये दिए हुए हैं। अब इनसे कहा गया है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर आपसे पूछ ली जाए तो पहले इनको जोड़ना है 2 + 6 और 2 से भाग देना है, और फिर इनको जोड़ना है 5 + 3 और 2 से भाग देना है। तो यहाँ से देखिए 6 2 8, 2 से डिवाइड होगा तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच के जो बिंदु हैं वो कितने हैं? 4 और 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यही यहाँ पर देखिए बिंदु दिया हुआ है, एक 4 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है कि मिड पॉइंट क्या है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो -4 + 2/2। तो यहाँ से देखिए किसकी -2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 4 जो है बड़ा है और प्लस का 2 है। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा? -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? -1 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन हम कह सकते हैं, क्योंकि अलजेब्रा में जो फॉर्मूले रहते हैं a+b का होल स्क्वायर, a-b का, a-b का होल क्यूब, तो इस तरीके जो है आपको यहाँ पर ये फार्मूला सीधा सीधा अप्लाई करना है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये a-b का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम किस तरीके से खोलते हैं, a² + b² -2ab। तो इसको हम बस ये यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ये कितना 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x², और +4y² -2 इंटू, यहाँ से देखिए 3x है ये, और ये इंटू 2x है। तो अब यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 × 6 और 6 दूना 12, तो 12/, ये माइनस का है। और यहाँ से देखिए आप हमारा ये क्या बनेगा, 9x² + 4y² माइनस के 12xy। तो 9x² प्लस के 4y² माइनस के 12xy। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, ये भी जो है वो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और इसमें जो है ये अलजेब्रा का नहीं, स्क्वायर एंड घातांक जो रहती हैं, वर्ग और घातांक, तो ये एडवांस मैथ में आता है, तो उसी का क्वेश्चन है। तो आधार अगर समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, याद रखना है आपको, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो a × a, तो इन सब पे घात क्या है, 1 है। तो आधार दोनों देखिए तीनों के समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी 1 1 1, ये कितना हो जाएगा, सब जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। तो a की पावर q हो जाएगा, इसी तरीके से b की पावर q ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोनों की घातें सेम है, तो हम इसे कोष्टक में लिख सकते हैं a और b को, तो a और b के होल क्यूब हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, तो अगर आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है तो ये आपको आसान लगेगा, क्योंकि ये 9th क्लास में है, जहाँ तक है 9th क्लास में। तो एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है जिसमें इसका कोटि h भुजांक का आधा और चिन्ह में विपरीत है। ठीक है, भुजांक का आधा है, भुजांक मतलब एब्सिसा, और कोटि h मतलब ऑर्डिनेट। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसको हम सीधा मान लेते हैं। देखिए ऑर्डिनेट को हम x मान लेते हैं, एब्सिसा को y मान लेते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेट जो है वो x मान लिया और एब्सिसा को y मान लिया। एब्सिसा मतलब होता है भुजांक। ठीक है, याद रखना, एब्सिसा को बोलते हैं भुजांक और कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, ऑर्डिनेट को बोलते हैं कोटि h। अब देखिए अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोटि h मतलब ऑर्डिनेट जो है वो कितना है, भुजांक का आधा और चिन्ह में विपरीत है, भुजांक का आधा और चिन्ह में विपरीत है। तो हमने जो है वो ऑर्डिनेट को x माना है, तो x = भुजांक का आधा। तो भुजांक का आधा मतलब ये आधा हो जाएगा, और बाई मान लेंगे, और चिन्ह में विपरीत होना चाहिए तो माइनस ही हो जाएगा। तो अब हम इसको किसके, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, इस तरीके का यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो 2 को हम इस तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको मैं यहाँ से 2 हटा दूंगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा हमें बन रहा है, ये वाला सेकंड ऑप्शन जो है हमारा आ गया कि 2y = -x। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, और इसमें हमें जो है वो बिंदु दिए हुए हैं -4 और 8। तो संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है।
तो अब हम इसको सेटिस्फाई कर लेंगे। देखिए इक्वेशन दिए हुए हैं आपको, और यहाँ पर बस एक्स इक्वल टू दिया हुआ है -4 और वाई इक्वल टू दिया हुआ है 8। तो एक्स और वाई की जगह हम यहाँ पर इन सभी में इक्वेशन में रखेंगे, और जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे पूछा गया है संतुष्ट नहीं है, तो जो संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो हम देख लेते हैं। देखिए एक्स की जगह अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 4 -4, तो ये -8 हो जाएगा, +3 और 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 16। तो 24 में 8 जाएंगे तो 16 इक्वल टू 16। तो देखिए ये सेटिस्फाई हो गया, 16 इधर भी है, 16 इधर भी है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस का ये 12 हो जाएगा, प्लस का 16 इक्वल टू 4। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, 16 में से 12 जाएंगे तो 4 बचेंगे। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में देखिए -4 प्लस का 16, 8 × 2 = 16 हो जाएगा, इक्वल टू 12। तो 16 में से 4 जाएंगे तो ये भी 12 आ जाएगा। तो ये भी तो बचा हमारा क्या, लास्ट ऑप्शन। तो बस हम लास्ट ऑप्शन लगा देंगे, चेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे तीनों जो है वो ये समीकरण सेटिस्फाई करेंगे। बाकी आप चेक भी कर सकते हो। देखिए -4 रखता हूँ यहाँ पर, तो -12 एक हो जाएगा, और -8 ये हो जाएगा, इक्वल टू 20। तो -20 इक्वल टू 20 आ रहा है, जबकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला है घातांक का संबंधित प्रश्न है, और इसमें हमें जो है वो वैल्यू निकालनी है। 2 की पावर 3 दी हुई है, और 3 की पावर 3 दी हुई है, और सब पे पावर लगी है 2। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 2 की पावर में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की पावर 3 दी हुई है और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, इंटू, और यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। देखिए 9 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 2 को हम जो है वो 4 को जो है वो हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्योंकि हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारी यहाँ पर 2 में दी हुई है। अब देखिए यहाँ पर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो इसका इसका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा, और 3 की पावर भी 8 हो जाएगा। तो 2 की पावर 8 और 3 की पावर भी 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन तो हमें नहीं दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी जो घातांक है समान है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और घात लगा सकते हैं इससे। ओके, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखना है, जब भी आपको ए की पावर मान लो एक्स दिया हुआ है, बी की पावर वाई दिया हुआ है, तो जब भी आपको इस तरीके से करना है, ठीक है, तो घातें समान है। ओके, तो मैंने यहाँ पर डिफरेंस कर दिया है, तो एक्स है, तो ए ये इंटू बी और एक्स। तो ये हमें जो है वो ये फॉर्मूला रहता है, जब भी आपको आधार समान ना दिया हो लेकिन घातें समान दी हुई हो, तो हम जो है वो आधार को जो है वो मल्टीप्लाई करके नहीं, जो घातें दी हुई है उसको हम लिख देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, और इसमें हमें जो है वो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। दो समीकरण दिए हुए हैं, तो अब ऐसे क्वेश्चन को आप करोगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ऐसे आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। आप एक काम करो, ऑप्शन से वेरीफाई कर लो सीधा सीधा, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं पहला ऑप्शन रखता हूँ इसमें, पहले इक्वेशन में x/2 प्लस y/5 इक्वल टू 12। तो x की जगह क्या रखूँगा, -18। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, -9 हो जाएगा। इसी तरीके से y की जगह -15 रखूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5×3 = 15, 3 ही हो जाएगा। तो माइनस का आएगा, ये तो -12 होगा, जबकि इधर जो है वो प्लस का दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अब आप ऑप्शन देखो, ये कि ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो प्लस प्लस के रख रहे हैं हम, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का रखने पर ये माइनस की वैल्यू आ रही है। तो अब हम यहाँ पर ये वाला देखेंगे, अब इसकी वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, क्योंकि अगर हम प्लस का 18 प्लस का 15 जो है वो यहाँ पर रखते हैं, तो ये हमारा सेटिस्फाइज कर रहा है। अब हम ये नेक्स्ट में रखते हैं, तो यहाँ से देखिए 4x की जगह हम 18 रखेंगे, अपॉन 3 -15y3 इक्वल टू 19। तो यहाँ से देखिए 3×6 = 18, तो ये कितना हो जाएगा, 24। तो ये हो जाएगा, और 3×5 = 15, माइनस का 15 5 ये आ जाएगा। तो 24 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 19, वो भी प्लस के, तो बराबर ये भी 19 हो गया। तो 19 19 दोनों तरफ बराबर आ गए, तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, फिर आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे, तो इसमें टाइम आपको वेस्ट होगा। तो इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चनों को जो है वो जिस तरीके से मैंने कराया है उस तरीके से किया करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यदि एक्स और वाई प्रतिलोम अनुपात में है तो निम्नलिखित में से क्या संबंधित
संबंध सही है। प्रतिलोम अनुपात में पूछा गया है, एक्स अपॉन 1/x हो जाएगा इक्वल टू 1/y हो जाएगा। ठीक है, अनुपात में पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1/x इंटू 1/y हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें अनुपात में कहा गया है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू x कुछ मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x और y इक्वल टू k हो जाएगा। तो बस ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिलोम अनुपात में पूछा गया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं यहाँ पर 1/x इक्वल टू y इस तरीके से। ओके, 1/x 1/y नहीं होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये पहले। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/y, क्योंकि इसमें से किसी एक को जो है वो प्रतिलोम अनुपात में हमें कहा गया है। अगर ये x है तो 1/y ये हो जाएगा, तो यहाँ से x और y हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और 1 यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट होगा, तो हम कांस्टेंट को जो है वो k मान लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए एक्स से एक बिंदु -5 और 5 की दूरी ज्ञात करें। तो बस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी मैं पहले क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन बता चुका हूँ कि किस तरीके से करना है आपको। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए -7 और 0 के बीच सबसे बड़ा पूर्णांक है। अब इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा गया है कि -7 और माइनस 0 के बीच में सबसे बड़ा पूर्णांक है। तो बस मैंने कहा था कि आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए -7 दिया हुआ है और यहाँ पर 0 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, 0, -1, -2, -3 ऐसे होता है। तो यहाँ से देखिए इस तरफ जाओगे तो वैल्यू क्या घटती जाती है, यानी -7, -6, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0। अब आप 0 जो है वो इन सभी से वैल्यू से बड़ी है, तो मान लो इसके बाद जो है वो एक बड़ी होगी। 7 से तो एक बड़ी होगी ना, 2 से बड़ी होगी, 3 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि सबसे बड़ा पूर्णांक जो है वो -1 है इसमें, ना कि 6 -6। तो ये जो है वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 आएगा। तो इन दोनों के बीच का पूछा गया है, तो जो कि -1 होगा सबसे बड़ा पूर्णांक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये समीकरण दिया हुआ है, उसमें कहा गया है हमें कि k की वैल्यू निकालनी है और एक एक समीकरण दिए हुए हैं, और यहाँ पर हमें कहा गया है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। देखिए लीनियर इक्वेशन के 3 तरह के टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कहा गया था कि कोई भी सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, एक सॉल्यूशन होगा अद्वितीय हल, और बात की जाए तो अनंत हल होते हैं। तो ये जो है वो रहते हैं। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि नो सॉल्यूशन है इसमें, और नो सॉल्यूशन का जो हमारा रहता है फॉर्मूला A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब A1/A2, B1/B2, C1/C2 क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है ये है, देखिए 3, 2, 13। तो ये क्या है, हमारी A1, B1 और C1 है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए KX - 8Y इक्वल टू 40 दिया हुआ है। तो यहाँ पर A2 हमारा हो जाएगा K, B2 हो जाएगा हमारा 8 और C2 हो जाएगा हमारा 80। तो बस हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। हमें निकालना क्या है, K की वैल्यू निकालनी है। तो कोई भी कंपैरिजन कर लेंगे, तो हम 3/K इक्वल टू -2/-8 इक्वल टू 13/40। अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस ये कट जाएगा, 4 बार ये चला जाएगा, और 3 चौक 12। तो K इक्वल टू हमारी यहाँ पर 12 वैल्यू आ गई। तो इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, और इसमें हमें ए और b की वैल्यू दी हुई है। A² + AB + B² दिया हुआ है, तो हमें इसका सॉल्यूशन बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, पहले आपको इसे सॉल्व करना है, इसे छोटा बनाना है। अब इससे छोटा आप कैसे बना सकते हो कि जो √3 + 1/√3 - 1 दिया हुआ है, तो जो नीचे की जो वैल्यू है इसको हम अंश और हर में जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा सॉल्यूशन जो है वो छोटी वैल्यू आ जाएगी। अब जब आप जो है हर का जब आप मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो साइन चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ पर जो है माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 3 + 1
अपॉन 3+1। तो इन दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए नीचे वाली संख्या का आप करोगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा। एक फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका होता है, जब आप इसे सॉल्व करते हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो रूट थ्री है, तो 3 बाहर आ जाएगा, -1 इधर है और +1 इधर है, तो -1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमारी नीचे का जो सॉल्यूशन आया वो आ गया 2। अब हम ऊपर का देखेंगे, तो ऊपर का देखिए 3 ये हो जाएगा, √3+1, √3+1। तो √3 प्लस ये यहाँ पर √3 हट जाएगा क्योंकि √3 इधर है, √3 इधर है, तो 3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, प्लस √3 ये हो जाएगा, प्लस एक का मल्टीप्लाई करेंगे √3 में तो ये हो जाएगा, और एक का करेंगे तो एक का एक में करोगे तो एक आ जाएगा। तो यहाँ से 2√3 ये हो जाएगा और 3 और 1 4 ये हो जाएगा। तो 4√2 4 + 2√3 हो जाएगा। और नीचे हमारा कितना था, 2 था, तो यहाँ से 2 से मैं इधर काट दूंगा, 2 + √3। तो ये आ गया हमारा 2 + √3 आ गया। तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 2 + √3। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट की वैल्यू देखिए आप। अब इसके साइन जो है वो उलट गए हैं दोनों के, ए के यहाँ पर उल्टे हैं तो बी के यहाँ पर दोनों के एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो बी की जो वैल्यू निकलेगी 2 - √3 निकलेगी इसी तरीके से। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, वरना आप जो मैंने ऐसे ए की वैल्यू निकाली है वैसे आप बी की वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो हमारी देखिए ए और बी की वैल्यू बहुत छोटी सी आ गई। अब हम इसको उठा के हम यहाँ पर रख देंगे। तो ए स्क्वायर है, तो 2 + √3 का स्क्वायर ये हो जाएगा, +2 + √3 इंटू 2 - √3 प्लस 2 - √3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए 4 ही हो जाएगा, 3 4 और 3 7, और 4√3 ये हो जाएगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2ab होता है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर हमारा ये आ गया। इसी तरीके से हम इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 - का 4√3। तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। अभी हमारा ये बचा हुआ है। तो देखिए 2 + √3 ये है, 2 - √3 ये है। तो मैंने अभी बताया था कि इसका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसका मल्टी हो जाएगा, बीच में साइन आ जाएगा। तो 2 का 2 में करोगे तो 4 हो जाएगा, √3 का करोगे तो √3 बाहर आ जाएगा तो 3 है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 7 और 7 14, और 1 इसमें से आया तो कितना हो जाएगा हमारा, 15। तो बस हमारी वैल्यू आ गई इसकी 15, जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। बाकी के और बचे हुए थोड़े क्वेश्चन हैं 4 शिफ्टों के, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी अगर आपका और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर करें। एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, दिवाली बाद एग्ज़ाम है, दिवाली आने वाली है, तो टाइम का पता नहीं पड़ेगा, तो अपनी पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, और मोस्टली चांस है कि जो डेट दी हुई है उसी एग्ज़ाम पे होना है आपका एग्ज़ाम। क्योंकि बाकी एग्ज़ाम भी, जैसे कि अभी हम बात करें तो एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम हो गए हैं। तो मोस्टली चांस है कि आपका ये जो नवंबर के लास्ट वीक में एग्ज़ाम है जेल पहरी का, तो उसी टाइम पे होना है। तो अपनी पढ़ाई को थोड़ा स्पीड दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।